हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये जो बस इस समय आप देख रहे हैं, मैं इसी बस से जा रही हूँ आगरा से नोएडा। मेरी यात्रा बेहद ही सुखद जा रही थी, लेकिन जब सेकंड टोल पर क्रॉस करने के बाद मिडवे पर हमारी बस रुकी और हम सभी लोग फ्रेश होकर के जब बस में दोबारा बैठे, तो बैठने के बाद ड्राइवर ने काफी कोशिश करी, लेकिन वो बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बस को धक्के भी लगवाए गए, सवारियों ने ही धक्के लगाए और पास में जो रेस्टोरेंट था वहां के लोगों ने भी आकर धक्के लगाए, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद बस स्टार्ट ही नहीं हुई। यहाँ तक कि बस को स्टार्ट करने की कोशिश हम में से ही एक पैसेंजर ने भी की, लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हो रही। जब बस स्टार्ट नहीं हुई तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। इधर कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ही अपने डिपार्टमेंट में, रोडवेज डिपार्टमेंट में बात कर रहे थे कि क्या किया जाए। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बराबर से सवारियों से भी बात कर रहे थे और अपने ऑफिस में भी बात कर रहे थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि शायद बस स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो सेकंड टाइम कोशिश करने पर भी वो स्टार्ट नहीं हुई। कई लोगों ने कहा कि अब जो बस आएगी तो हमें उसमें बैठा दीजिए, लेकिन ज्यादातर जो बसें आई उस वो सारी भरी हुई आई, तो कोई सवारी उसमें बैठ ही नहीं पाई। सारी ही सवारियाँ बेहद परेशान हो रही थीं। कुछ लोग सिंगल भी थे, कुछ फैमिलीज़ भी थीं। तो सभी लोग परेशान तो थे बस के खराब होने से कि कैसे-कैसे अपनी मंजिल पर पहुँचा जाएगा। सभी लोग अपनी-अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर रहे थे कि भई ऐसे-ऐसे हम लोग परेशानी में फँस गए हैं। तो मैंने भी अपने घर पर फ़ोन करा, हस्बैंड को फ़ोन किया मैंने और उनको बताया कि ऐसे-ऐसे बस खराब हो गई है, थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं ये लोग क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देख लो थोड़ी देर, नहीं तो मुझे फिर से कॉल कर देना, तो नहीं होगा तो फिर हम लोग तुमको लेने आ जाएँगे। खैर ड्राइवर और कंडक्टर भी अपनी ओर से पूरी ही कोशिश कर रहे थे। लास्ट में उन्होंने सभी सवारियों से बात करके अपने डिपार्टमेंट में बात करी, तो डिसीजन ये लिया गया कि वहाँ से वो लोग एक बस को दोबारा से यहाँ पर भेज रहे हैं। लेकिन उस दूसरी बस को भी आने में कम से कम डेढ़ 2 घंटा लगेगा। तो सभी सवारियों ने हामी भर दी। फिर मैंने कपिल से बात करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ पर वेट करो, हम तुमको लेने आ रहे हैं। क्योंकि उनको 2 घंटे से भी कम समय लगना था मुझे लेने आने के लिए और सोचा कि 2 घंटे तक काफ़ी मैं परेशान हो जाऊँगी, इसलिए वो मुझे लेने आने लगे। कुछ और भी सवारियाँ थी जिनके रिलेटिव उनको लेने के लिए आ रहे थे। क्योंकि हम सभी के रिलेटिव हम लोगों को लेने के लिए आ रहे थे, तो हमने कंडक्टर से पूछा कि क्या हमारा टिकट का जो अमाउंट है वो रिफंड होगा? क्योंकि हम तो अब बस में जाएँगे नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि टिकट अगर कैंसल होंगे तो सारे टिकट कैंसल होंगे, 1-2 टिकट कैंसल नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अपनी गाड़ी से ही चले जाएँगे, कोई बात नहीं है, टिकट अगर रिफंड नहीं होता है तो। काफ़ी देर बाहर खड़ा होने के बाद फिर मैं अंदर रेस्टों में आके बैठ गई और मैंने कुछ अपने लिए कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे का पैकेट लिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अकेले ये 2 घंटे का टाइम कैसे पास करूँगी। बस आस-पास देखते हुए, इधर-उधर करते हुए मैंने अपना टाइम पास करना शुरू किया। सभी लोगों को मैं बेचैन होकर के इधर-उधर घूमते हुए देख रही थी। कुछ लोग थोड़ी देर अंदर बैठते, फिर बाहर चले जाते, फिर अंदर आ जाते, यही सब कुछ चल रहा था। मुझे बस बुरा इस चीज़ का लग रहा था कि जब इतने लंबे सफ़र के लिए जाना था, 3-4 घंटे की जर्नी थी हमारी, तो क्या बस की टेस्टिंग होकर के नहीं निकली थी बस वहाँ से? ये मेरी सोच है कि मुझे लग रहा था कि अगर टेस्टिंग होकर के निकलती, तो शायद आज इतनी सारी सवारियाँ परेशान नहीं हो रही होती। उस पर परेशानी ये भी थी कि आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और उस मैच को देखने का एक्साइटमेंट तो हम सभी सवारियों में था और इसीलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना चाह रहे थे। खैर जैसे-तैसे मैं टाइम पास कर रही थी अपना, मैं तो क्या मतलब सभी सवारियाँ टाइम पास कर रहे थे और करीब पौने 2 घंटे बाद पता चला कि मुझे कपिल लेने आ गए हैं। उस समय मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लगा कि चलो कम से कम अब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। मैंने फटाफट से अपने जो मेरा लगेज था वो मैंने बस कंडक्टर से निकलवाया और एक दिल में बड़ा सुकून था कि चलो अब कम से कम मैं आराम से तो घर पहुँच जाऊँगी। लेकिन
सबसे मज़े की बात मेरे साथ ये हुई कि जब मैं अपना लगेज निकलवा रही थी, तभी कुछ सवारियाँ और भी अपना लगेज निकलवाने लगी और तभी मुझे पता चला कि जो दूसरी बस भेजी गई है डिपार्टमेंट से, वो भी 10-15 मिनट में यहाँ पहुँचने ही वाली है। तो मुझे थोड़ी-सी गिल्टी भी फीलिंग हुई क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ़ मुझे लेने के लिए कपल इतनी दूर से गाड़ी चला कर के यहाँ आए और एक तरफ खुशी भी हो रही थी कि उनसे मेरी परेशानी देखी नहीं गई इसलिए वो मुझे लेने आ गए। जब मुझे नहीं पता था कि दूसरी बस अब पहुँचने ही वाली है, तो मैंने चलने से पहले कुछ सवारियों से पूछा कि अगर आप लोग चलना चाहें तो हम ग्रेटर नोएडा तक जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया था कि नहीं दूसरी बस अभी आने वाली है क्योंकि मैं अंदर बैठी हुई थी और मुझे पता नहीं लगा था। घर जाने की खुशी में जल्दबाज़ी में मैं ये भी भूल गई कि मेरा एक बैग जो है वो बस के अंदर भी रखा हुआ है। फिर मैं फटाफट से जैसे ही याद आया, तो मैं फटाफट से बस के अंदर गई और अपना बैग निकाल कर लेकर के आई। और फिर बस हम लोग निकल चले अपनी मंज़िल के लिए। और मुझे पता चला कि जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले थे, तभी वहाँ मुश्किल से 2-3 मिनट बाद ही दूसरी गाड़ी भी आ गई थी। गाइज़ लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि यूपी रोडवेज़ की यह सर्विस देखकर मुझे बेहद ही खुशी हुई क्योंकि एक बस खराब हुई तो तुरंत ही कंडक्टर और ड्राइवर ने हाँ, अपने हाँ, ऑफ़िस कर में ली। कॉल करके तुरंत-तुरंत दूसरी बस का अरेंजमेंट करा ताकि सवारियों को परेशानी ना हो। लास्ट में मैं थैंक यू कहना चाहूँगी यूपी रोडवेज़ को, जिन्होंने कि इतनी जल्दी दूसरी बस का अरेंजमेंट करवा दिया और सभी सवारियों को परेशान होने से बचाया। दैट हैट्स ऑफ टू यूपी रोडवेज़। गाइज़ इसी खट्टे-मीठे अनुभव के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने यूपी रोडवेज़ की बसों में सफ़र किया है या नहीं? थैंक यू।